और अब आगे बढ़ते हैं। देश भर में मीडिया में फिल्म एयरलिफ्ट रंजीत कात्याल के कैरेक्टर को लेकर खूब खबरें छपी। सवाल उठे कि कौन है यह रंजीत कात्याल। इस विवादित कैरेक्टर की असलियत जानने के लिए कुवैत में एयरलिफ्ट मिशन से इंचार्ज रहे सुरेश मल माथुर से जाना कि आखिर 1990 में 1,70,000 भारतीयों को बचाने में रंजीत की क्या कुछ भूमिका है। माथुर ने बताया कि वे 1990 में कुवैत में भारतीय एम्बेसी का सेकंड सेक्रेटरी थी और उस समय जब कुवैत पर इराक ने हमला किया था तो वहां फंसे 1,70,000 भारतीयों की वतन वापसी कराना हमारी प्राथमिकता थी। लेकिन हकीकत में ऐसा कोई एनआरआई था ही नहीं जिसने इस हमले के बाद भारतीयों की वतन वापसी में रंजीत कात्याल की तरह मदद की हो। फिल्म एयरलिफ्ट सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है, लेकिन माथुर और उसके परिवार का कहना है कि वास्तविकता में यह घटना हकीकत से कोसों दूर है। फिल्म देखकर आए हैं, मन को बहुत दुख हुआ। एनआरआई रंजीत कात्याल का किरदार मनगढ़ंत बताया जा रहा है। जब सद्दाम हुसैन की इराक की फौजों ने कुवैत पर आक्रमण किया तो उस समय मैं भारतीय दूतावास में सेकंड सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त था। उस दिन सारे कुवैत शहर में बहुत अफरा तफरी मच गई और उसके अगले दिन अनेक भारतीय दूतावास में आ गए और वो हम लोगों से पूछने लगे कि इन हालात में हम इंडिया जाना चाहते हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमने उनको समझाया कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जैसे ही कोई इसके बारे में व्यवस्था की जाएगी तो हम उनको सूचित करेंगे और उनकी पूरी सहायता करेंगे। ये ऊहापोह की स्थिति कुछ दिन चली। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल खुद वहाँ आए। उनके साथ विदेश मंत्रालय के सचिव आईपी खोसला और जॉइंट सेक्रेटरी गल्फ केपी फेबियन भी आए थे। गुजराल साहब ने वहाँ दूतावास में भारतीयों से भेंट की और भारतीयों की बहुत भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इराक सरकार से बात कर ली है और आप सबको कुवैत से निकालने के लिए हम बहुत जल्दी वायुयानों का प्रबंध करेंगे। एयर इंडिया का नाम गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा गया कि एक शॉर्ट पीरियड में 1 लाख से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया। इस पृष्ठभूमि के आधार पर जब मैंने देखा कि एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसकी थीम इन घटनाओं पर बेस्ड होगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब इस फिल्म की पब्लिसिटी आने लगी, इसके प्रोमोज आए, इसका ट्रेलर आया तो मुझे लगा कि ये फिल्म वास्तविकता नहीं दिखा रही है और जो कुछ भी काम हुआ उसका श्रेय एक रंजीत कटियाल नाम के एनआरआई को दे रही है। अब फिल्म रिलीज़ भी हो गई है, हमने फिल्म भी देख ली है। पहली बात तो ये है कि रंजीत कटियाल नाम का कोई भी एनआरआई कुवैत में नहीं था। दूसरी बात, कोई भी और एनआरआई इतना सब नहीं कर सकता था जो दिखाया गया है, और हम वहाँ थे इसलिए हमें पता है कि किसी भी एनआरआई ने इतना नहीं किया। और जब भी हमला हुआ हम लोग वहीं मौजूद थे और एक बहुत डर सा माहौल बन गया था वहाँ पर, क्योंकि हम लोग सब स्ट्रैंडेड हो गए थे वहाँ पर। मतलब हमारा जाना आना, यहाँ तक कि टेलीफोन कनेक्शंस, फैक्स, टेलेक्स, सारे कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हमारा मतलब दूसरे देश में बात करना या किसी भी तरह से कांटेक्ट करना बिल्कुल असंभव हो गया था। ऐसे हालात में बड़ा ही डर का सा माहौल बन गया था कि हम यहाँ से किस तरह से निकलेंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय दूतावास के मेंबर थे, वहाँ पर पोस्टेड थे। तो कुछ समय बाद हमें वहाँ से बसरा, जो कि एक छोटा शहर है इराक का, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पे शेरटन होटल में हमें वहाँ पर जितने भी डिप्लोमेट्स जो हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जो ऑफिसर्स थे वो बराबर कुवैत आकर के अपना कारोबार वहाँ संभालते थे, वहाँ के दूतावास में। एयरलिफ्ट मूवी अभी हमने देखी, उसमें रंजीत कटियाल का जो कैरेक्टर बताया गया है वो एब्सोल्युटली गलत है। वो सरासर इस तरह का कोई इंसान वहाँ पर ना था ना है, जो कि इन्होंने कई बार क्लेम किया है, अपने आर्टिकल्स में दिया है कि रंजीत कटियाल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कुवैत में था और आज भी मौजूद है। ऐसा फिल्म की यूनिट ने कई बार कमेंट किया है। तो ऐसा कोई इंसान वहाँ नहीं था, जबकि ये एक भारत सरकार की और वहाँ के कुछ जो भारतीय समुदाय के सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे उनकी मिलीजुली कोशिश से ये हुआ है। गुजराल साहब खुद वहाँ पर आए थे, इट सेल्फ एविडेंस है कि सरकार का पूरा योगदान था।
वो भी एयरफोर्स की फ़्लाइट में आए थे। उन्होंने इराकी गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि हमारी पॉपुलेशन को, इंडियन पॉपुलेशन को यहाँ से इंडिया सुरक्षित पहुँचाया जाए। एयरलिफ्ट मूवी को देख के मुझे बड़ा आघात लगा कि क्योंकि मैं भी वहाँ कुवैत में उस समय मौजूद थी और मेरे हस्बैंड भी ये कार्य कर रहे थे, पूरी एम्बेसी ये कार्य कर रही थी और पूरा एकजुट होकर सारा कार्य कर रही थी। और इस पिक्चर में ऐसे दिखाया कि एम्बेसी में एक अलोन आदमी था, अलोन तो हो ही नहीं सकता, पूरी एम्बेसी काम करती, सारे लोग वहीं थे, स्टाफ वाले, और बल्कि ऑफिसर सारे बसरा गए थे, बसरा में भी काम किया, कुवैत में काम किया, मेरे हस्बैंड ने अमान में भी काम किया और काफ़ी 2-3 हफ्ते वहाँ अमान में रहे। और मुझे उस वक्त मैं काफ़ी डर सी गई थी कि हम लोग इंडिया पहुँच पाएंगे कि नहीं। हमें शिफ्ट किया गया बसरा में और मूवी में काफ़ी कुछ गलत बताया है और ये बताया है कि एक मिनिस्टर बोल रहा है कि कुवैत इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, जबकि गवर्नमेंट ने इतनी हेल्प की है, एयर इंडिया ने इतनी हेल्प की है, एयरफोर्स की फ़्लाइट्स ने इतनी हेल्प की है, लोगों को यहाँ इंडिया पहुँचाया। और मुझे तो बड़ा आघात हुआ ये पिक्चर देख के।